नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 59 आरोपियों की ईडी की विशेष अदालत में हुई है पेशी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धारा 88 के तहत कोर्ट में दर्ज हुए हैं बयान और कवासी लखमा कोर्ट में हुए पेश। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया सहित कई आरोपी मौजूद। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवर्तन निर्देशालय की कोर्ट में सुनवाई जारी और मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद। इस मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 59 आरोपियों की ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई है। धारा 88 के तहत कोर्ट में दर्ज हुए हैं बयान। कवासी लखमा कोर्ट में हुए पेश। चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया सहित कई आरोपी मौजूद हैं। प्रवर्तन निर्देशालय की कोर्ट में सुनवाई जारी है। मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद। तो मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सुनवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 59 आरोपियों की ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई है। धारा 88 के तहत कोर्ट में दर्ज हुए हैं बयान। कवासी लखमा कोर्ट में हुए पेश। चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया सहित कई आरोपी मौजूद हैं। प्रवर्तन निर्देशालय की कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला है, जहां पर 59 आरोपियों की ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई है और धारा 88 के तहत कोर्ट में दर्ज हुए हैं बयान। कवासी लखमा कोर्ट में हुए पेश और चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया सहित कई आरोपी मौजूद हैं। प्रवर्तन निर्देशालय की कोर्ट में सुनवाई जारी है। मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 59 आरोपियों की ईडी की विशेष अदालत में हुई है पेशी। धारा 88 के तहत कोर्ट में दर्ज हुए हैं सभी के बयान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की कोर्ट में सुनवाई जारी है। ताजा अपडेट क्या कुछ है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सत्यम, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की स्पेशल कोर्ट में सभी आरोपियों को एक रेगुलर पेशी में पेश किया गया। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने करीबन 82 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें कुछ लोग जेल के भीतर हैं और कुछ लोग जमानत में और अन्य जो है मामलों में बाहर बताए जा रहे हैं। तो करीबन 50 से अधिक आरोपियों को आज जो जमानत पर बाहर है, जो कई अन्य जगहों से जमानत पर बाहर है, सभी लोगों को आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस पेशी में राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, निरंजन दास समेत तमाम बड़े अधिकारी आबकारी विभाग से जुड़े हुए वो आज इस पेशी में आए हुए थे। करीबन पौन घंटे 1 घंटे चली इस पेशी के बाद फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है और ये जानकारी सामने आ रही है कि लंच के बाद यानी कि 3 बजे के आसपास इस पूरे मामले में ईडी की विशेष कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। जी शिवम, ये भी बताया जा रहा है कि धारा 88 के तहत कोर्ट में सभी के बयान भी दर्ज किए गए हैं इससे पहले।
हाँ बिल्कुल, देखिए धारा 88 के तहत सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं कोर्ट में। सभी आरोपियों के लिखित बयान जो है 1-to-1 तरीके से ईडी के विशेष कोर्ट में लिए गए हैं और बयान लेने के बाद ही पूरे मामले की प्रक्रिया शुरू हुई। एक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही कि फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है। हालांकि फैसले में कोई बड़ा फैसला नहीं आने वाला है, कोई ऐसा बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर नहीं आने वाला है। जो भी फैसले आएंगे वो एक प्रक्रिया के बाद उसे मुचलका के तहत सभी आरोपियों को जो है बशर्ते रिहा जो है जमानत दे दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और कुछ ही देर में करीबन बिल्कुल शिवम, लंच के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।